Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to our channel. Hope you all are good at your home and doing great. सबक नंबर 2 देखते हैं। सबक नंबर हमारे पार्ट 3 में सबक नंबर 2 मुरब्बई मसावत। सबक शुरू करने से पहले मैं ये कहूँगी बच्चों, ये क्वेश्चन बैंक जो है वो बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि इस क्वेश्चन बैंक में जो है वो आपके किताब के जितने भी मेथड है दिए गए हर मश्क में, उससे रिलेटेड सारे सवालात को जो है वो कवर किया गया है। तो इसी में से पेपर बनाया जाएगा, पेपर आएगा। हो सकता है कि आपके नंबरात बदल दिए जाएं, लेकिन आपका मेथड जो है वो यही रहेगा, इसी फॉर्मेट में आपको पेपर आएगा। तो इसलिए आप इसकी अच्छे तरीके से प्रैक्टिस कीजिए, इम्पॉर्टेंट है आपके लिए क्वेश्चन बैंक। तो यहाँ पर दर्जा झेल में कौन सी मसावातें मुरब्बई मसावत है, तो यहाँ पर हम देखेंगे एक्स स्क्वायर, इसको ज़र्ब करेंगे एक्स स्क्वायर जमा 5x और बराबर में 2, तो इसको यहाँ लाएंगे जमा 2 बराबर 0। ये फॉर्मेट में आ गया। ये जो है वो इस फॉर्मेट में नहीं होगा, कुव्वत 2 है लेकिन बाकी चीज़ें इसमें नहीं है। यहाँ पर कुव्वत 2 नहीं है, यहाँ पर ये वहाँ जाएगा तो कुव्वत 3 हो जाएगा, तो इसलिए ये भी मुरब्बई मसावत नहीं है। तो हमारा बयान बी जो है वो यहाँ पर दुरुस्त है। दूसरा सवाल हमारा पूछा है कि कौन सी मसावत जो है वो मुरब्बई मसावत नहीं है। तो जिसमें सबसे बड़ी कुव्वत 2 ना हो वो मुरब्बई मसावत नहीं है। तो देखो यहाँ से ये और ये कट जाता है, तो यहाँ पर कुव्वत 2 नहीं बचता है ना, बाकी सब में कुव्वत 2 है, तो इसलिए ये हमारा ए जो है वो मुरब्बई मसावत नहीं है। इसके बाद में हमारी सवाल नंबर 3 जो है वो इसकी ममेज़ की कीमत दर्जा झेल में से कौन सी है। ये मसावत दी गई है। ममेज़ का फॉर्मूला क्या है, b² - 4ac। इसमें हमारा ए जो है वो जज़र 2 है, बी हमारे पास नफ़ी 5 है और सी हमारे पास है जज़र 2। तो b² यानी कि नफ़ी 5 की कुव्वत 2, नफ़ी 4 ज़र्ब ए यानी जज़र 2 और सी यानी जज़र 2। 5 का मुरब्बा यानी 25, नफ़ी जज़र 2 और जज़र 2 कितने हो गए, ज़र्ब 2, 25 नफ़ी 4 दूनी 8, तो 25 में से 8 गए बच्चे 17, तो हमारा बयान भी यहाँ पर दुरुस्त होगा। इसके बाद देखते हैं मुरब्बई मसावत में के लिए दर्जा झेल बयान में से कौन सा बयान दुरुस्त होगा। तो जब हम इसको हल करेंगे, ये जो भी दिया गया है ये क्या है, इसकी नौइयत है मुरब्बई मसावत की, ममेज़ की। तो यहाँ पर हम कीमत मालूम करेंगे, ए बराबर जज़र 5, बी बराबर नफ़ी जज़र 5 और सी बराबर जज़र 5। तो यहाँ पर जो है वो हल करने के बाद हमको जो जवाब मिलेगा वो मिलेगा नफ़ी 15। तो नफ़ी 15, नफ़ी वाले जितने भी आदाद है वो सिफर से छोटे होते हैं, तो इसलिए वहाँ पर अगर डेल्टा हमारा डेल्टा यानी कि ममेज़ अगर छोटा हो सिफर से, तो जज़र कैसा होता है, गैर हकीकी अदद होता है। तो हमारा यहाँ बयान सी जो है वो दुरुस्त है। इसी तरीके से मुरब्बई मसावत का एक जज़र 2 हो, तो एक जज़र 2 का मतलब क्या है कि x की कीमत 2 होगी, ठीक है। तो जहाँ भी x नज़र आएगा हम वहाँ 2 लिखेंगे। तो x² जमा mx नफ़ी 5 बराबर 0। x² यानी कि 2 का स्क्वायर, m ज़र्ब 2 नफ़ी 5 बराबर 0। 4 2 का मुरब्बा 4 जमा 2m नफ़ी 5 बराबर 0। अब ये 4 और नफ़ी 5 कितने हो गए, नफ़ी 1 हो गया, जमा 2m बराबर 0। नफ़ी 1 वहाँ गया तो जमा 1 हो गया। हमको सिर्फ m की कीमत चाहिए, यहाँ पे 2 ज़र्ब में है, बराबर किस तरफ जाकर तकसीम में, तो हमारा b यहाँ पर बयान जो है वो दुरुस्त है। इसके बाद में है दर्जा झेल से मुरब्बई मसावत पहचानिए। अब मुरब्बई मसावत यानी सबसे बड़ी कुव्वत 2 होना चाहिए। अगर हम इसको भी तिरछी ज़र्ब करते हैं तो क्या आ जाएगा, ये x² आ जाएगा, जमा 1 एकम 1 होगा और बटे x एकम x बराबर नफ़ी 2। तो ये यहाँ तकसीम में है, बराबर के तरफ जाके ज़र्ब में बदल जाएगा, नफ़ी 2x। सबको तरतीब में लाएंगे, सबसे बड़ी कुव्वत 2 है, तो इसलिए हमारा ये जो है वो मुरब्बई मसावत है। फिर इसको भी ज़र्ब करेंगे तो सबसे बड़ी कुव्वत 2 आएगी हमारी यहाँ पर, तो इसलिए ये भी क्या है, मुरब्बई मसावत है। अब देखो यहाँ y² और ये y, इसको तिरछी ज़र्ब करेंगे तो यहाँ y की कुव्वत 3 आ जाएगी, तो y की कुव्वत 3 यानी सबसे बड़ी कुव्वत 3 होगी, तो ये मुरब्बई मसावत नहीं है। इसके बाद में x² नफ़ी 5x, यानी ये भी क्या है, मुरब्बई मसावत है। तो सिर्फ हमको पहचानना है और लिखना है कि है या नहीं है। अब इसके बाद में मसावतों को इस सूरत में लिखना है और उसके a b c की कीमत मालूम करना है।
तो हमको इस सूरत में लिखना है। देखो यहाँ तरतीब नहीं है, तो ये सबको हम बराबर के इस तरफ लेकर आएंगे। तो नफ़ी वाई स्क्वायर यहाँ आएगा तो क्या बन जाएगा, जमा वाई स्क्वायर, और पहले से यहाँ 2y मौजूद है, 10 को यहाँ लाएंगे तो नफ़ी 10 और बराबर के इस तरफ 0। तो a बराबर क्या होगा हमारा 1, यहाँ कुछ नहीं है। b बराबर हमारा होगा 2 और c बराबर होगा नफ़ी 10। इसी तरह से देखो सवाल नंबर 2, एक्स स्क्वायर जमा 5x बराबर, ब्रैकेट के बाहर नफ़ी है, यानी हमको इसको नफ़ी से ज़र्ब करना है। तो नफ़ी 3, नफ़ी और नफ़ी जमा x, तो एक्स स्क्वायर जमा 5x, ये जमा x यहाँ गया तो नफ़ी x, नफ़ी 3 यहाँ गया तो जमा 3 बराबर 0। तो एक्स स्क्वायर जमा 4x और जमा 3 बराबर 0। तो यहाँ क्या होगा, a बराबर 1, b बराबर 4 और c बराबर 3। तो इस तरीके से हमारा ये इसका हल है। इसी तरीके से हम इसको भी हल करेंगे। 3m स्क्वायर नफ़ी 2m स्क्वायर, नफ़ी 9 यहाँ आ गया तो जमा 9 बराबर 0। 3 में से 2 गया तो 1m स्क्वायर बचा। अब देखो यहाँ पे से बीच का x वाला अर्कान गायब है, तो हम क्या लिख लेंगे यहाँ पे 0m जमा 9 बराबर 0। अब हमारा a बराबर 1, b बराबर 0 और c बराबर 9। तो इस तरीके से हम इसकी कीमत लिखेंगे। अब देखो इसको हल करेंगे। 3p जमा p ज़र p, 6p की कुवत 2 और ये नफ़ी 5 यहाँ गया जमा 5 बराबर 0। तरतीब में लिख लो इसको, कुवत 2 सबसे पहले, फिर कुवत 1, फिर जमा 5 बराबर 0। a बराबर 6, b बराबर 3 और c बराबर 5। तो देखो कितना आसान सवाल है। तो इस तरीके से जितने भी सवालात इसमें दिए गए बच्चों, इस तरह के सवालात ही इम्तिहान में पूछे जाते हैं, कुछ अलग से नहीं पूछा जाता। इसलिए क्वेश्चन बैंक जो है वो आपके लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है। आप इसको अच्छी तरीके से हल कीजिए। सिर्फ आप इतना भी हल करते हैं और अभी तक आपने कुछ किताब नहीं खोली है, कुछ प्रॉब्लम्स थी आपको नहीं कर पाए आप, तो बच्चों आप सिर्फ क्वेश्चन बैंक हल करो। क्वेश्चन बैंक हल करने के बाद करेंगे तो भी आप जो है वो 60 के ऊपर परसेंटेज ला सकते हैं आराम से। इसके बाद सवाल नंबर 3 देखते हैं। सवाल नंबर 3 में पूछा है कि ममेज़ की कीमत मालूम कीजिए। तो अभी हमने हल किए। ममेज़ यानी पहले इसको मियारी सूरत में लिखना है, तो तमाम चीज़ें जो है वो मियारी सूरत में लिखी हुई है। इसमें से हम क्या करेंगे, इसमें सिर्फ ये मियारी सूरत में नहीं है। 5m स्क्वायर जमा 0m और जमा, यहाँ c की कीमत नहीं है, 0 बराबर 0। बाकी सब जो है वो मियारी सूरत में लिखा हुआ है। तो यहाँ पर लिखेंगे इसका जो है वो मुआजना ax स्क्वायर जमा bx जमा c बराबर 0 से करने पर, ठीक है। तो क्या होगा, a बराबर यहाँ पे क्या है, 1 है, b की कीमत क्या है, 7 है, और c की कीमत क्या है यहाँ पर नफ़ी 1। तो यहाँ पर हमारी ममेज़ का फॉर्मूला क्या है, बी स्क्वायर माइनस 4ac, ठीक है। तो बी स्क्वायर, बी की कीमत क्या है, 7 का मुरब्बा, नफ़ी 4 ज़र्ब a क्या है हमारा 1 और c क्या है नफ़ी 1। 7 सत्ते 49, नफ़ी नफ़ी जमा 4 एकम 4। तो 9 और 4 कितने हो गए, 13 और 1 53। तो इसका जवाब मिला हमको 53। इसी तरीके से हम इसका भी मुआजना ax स्क्वायर जमा bx जमा c बराबर 0 से करते हैं। तो a बराबर हमारा आ गया 2 और b बराबर हमारे पास आ गया नफ़ी 5 और c बराबर हमारे पास है, यहाँ पर 5 होना चाहिए, ये 510 लिखा हुआ है शायद गलती से, बराबर 0 होना चाहिए इस तरीके से। तो c बराबर हम 5 ले लेते हैं। हमारे पास है बी स्क्वायर माइनस 4ac, b है नफ़ी 5 की कुवत 2, नफ़ी 4a हमारे पास है 2 और c है 5। 5 का मुरब्बा 25, 4 दूनी 8, 8 पंजे 40। तो 40 में से 25 को नफ़ी करेंगे तो बचेगा नफ़ी 15, ठीक है। तो इसी तरीके से जो है वो ये वाले सवालात भी जो है हल करेंगे। तो ये आसान है, आप लोग इसको हल कर लीजिएगा दोनों भी सवालात। इसके बाद में है अज़ाए ज़रबी के तरीके से हल कीजिए। देखो यहाँ पर मुकम्मल अमली काम मुकम्मल करने के लिए कहा गया है।
तो अमली काम जो है वो 3 मार्क्स के लिए भी एक सवाल आता है, 2 नंबर के लिए भी आता है। तो इस हिसाब से आपको सिर्फ यहाँ पर जुदूल मुकम्मल करना है, ठीक है। तो देखो यहाँ अज़ाए ज़रबी का क्या मतलब होता है कि जो आखिरी रुकन है और जो पहला रुकन है उससे उसको ज़र्ब करते हैं। तो यहाँ पर आ गया 10 तियाँ नफ़ी 30। अब नफ़ी 30 के हमको ऐसे अज़ाए ज़रबी करना है कि नफ़ी करने के बाद हमको क्या मिले, 1 मिले, बीच में कुछ नहीं, यानी कि ये 1 है। तो हम क्या ले सकते हैं, 6 पंजे 30, ठीक है। तो यानी इस दरमियानी अदद की जगह पे हमको क्या लिखना है, 6x और 5x लिखना है, ठीक है। तो यहाँ पर हमने इसमें से मुश्तरिक निकाली, ये स्टेप हमको हल करके दे दिया। 3x जमा 5 ये स्टेप हमारे पास है। x नफ़ी 2 x नफ़ी 2 मुश्तरिक है, हम इसको यहाँ पर एक बार लिख लेंगे। अब देखो ये इसकी कीमत दे चुका है, ये नफ़ी 2 बराबर के उस तरफ गया तो क्या बन जाएगा, जमा 2। तो इस तरीके से मुरब्बई मसावात के जज़र हकीकी है नफ़ी 2 और नफ़ी 5/3। इसके बाद में दूसरा अमली काम दिया है हमको, मसावात का मुआजना ax² जमा bx जमा c बराबर 0 से करने पर इसका मुआजना। तो a बराबर 1 है, b बराबर 2 है, c की कीमत नहीं दी, यानी कि ये क्या है, नफ़ी 9 है। कीमत रख दी हमने, b² यानी कि 2 की कुवत 2, 4 ज़र्ब a यानी 1 है और b यानी c यानी कि नफ़ी 9 है। अब यहाँ पर नफ़ी और ये नफ़ी क्या हो गया, जमा, 9 चौक 36। तो यहाँ पे हमको मिल गया 36 और ये 40। तो इस तरीके से ये हमारा अमली काम मुकम्मल हो गया। इसके बाद तीसरा सवाल हमारा दिया हुआ है कि अगर मुरब्बई मसावात का एक जज़र नफ़ी 7/5 हो तो के की कीमत मालूम करने के लिए अमली काम मुकम्मल कीजिए। यानी यहाँ पर m की कीमत कितनी है, m बराबर है नफ़ी 7/5। अब हमको जहाँ भी m नज़र आएगा हम उसकी जगह पर नफ़ी 7/5 लिख देंगे। इसके बाद यहाँ पे आगे हल करते हैं। तो m की कीमत है नफ़ी 7/5। यहाँ पे थोड़ा सा मिस्टेक हो गई है, नफ़ी 7/5 आ जाएगा, ठीक है, क्योंकि हमारी मसावात क्या है, मसावात यहाँ पर है हमारी, लिख लेते हैं 5m² और 5m² जमा 2m जमा k बराबर 0 है हमारी इसकी मसावत। तो यहाँ पे 5 और m की जगह पे हम क्या लिखेंगे, नफ़ी 7/5 लिखेंगे। फिर यहाँ 2 ज़र्ब नफ़ी 7/5 जमा के बराबर 0। तो यहाँ पे ये नफ़ी 7, अब यहाँ मैं हल कर लेती हूँ, 5 ज़र्ब नफ़ी 7/5 की कुवत 2 और यहाँ जमा 2 ज़र्ब नफ़ी 7/5, क्योंकि यहाँ 2m था और जमा के बराबर 0। 7 का मुरब्बा यानी कितना हो गया, 49 हो गया। 5 का मुरब्बा 25 जमा नफ़ी यहाँ गया नफ़ी 2 सत्ते 14/5 जमा के बराबर 0। 5 पंजे 25। तो यहाँ पे हमको क्या मिल जाएगा, 49/5 और यहाँ पे क्या आ जाएगा, ये गलत है, नफ़ी है, ठीक है। तो यहाँ पे अब इसको हल करना, डायरेक्ट जवाब देना है ना। तो हमारे पास आ गया 49/5 नफ़ी 14/5 जमा के बराबर 0। नसब नुमा मसावी है, एक बार लिख लेंगे 49 नफ़ी 14 जमा के बराबर 0। अब यहाँ पे 49 में से 14 नफ़ी किए 35 बचा, 5 सत्ते 35, यानी यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, 7 लिखेंगे। अब ये जमा 7 बराबर के उस तरफ गया तो क्या बन गया, नफ़ी 7। तो इस तरीके से इसका जवाब होगा नफ़ी 7। मैं एक मुरब्बई मसावात हूँ, मेरी मियारी सूरत क्या है, ax जमा by जमा c बराबर 0। ये मेरी मियारी सूरत है। मेरे जज़र जो है वो नफ़ी 7, नफ़ी 3 और नफ़ी 7 है। तो यहाँ पर मेरी मियारी सूरत यह मियारी सूरत जो है वो इसकी नहीं है, मुरब्बई मसावात है। तो मेरी मियारी सूरत है ax² जमा bx जमा c बराबर 0। ये मेरी मियारी सूरत है, ठीक है। अब इसके बाद मेरे जज़र नफ़ी 3 और नफ़ी 7 है। तो मेरे जज़र का मतलब क्या हुआ कि अल्फ़ा बराबर नफ़ी 3 और बीटा बराबर नफ़ी 7 है, ठीक है। तो यहाँ पर जज़रों का हासिल ज़र्ब यानी कि अल्फ़ा ज़र्ब बीटा,
नफ़ी 3 ज़र्ब नफ़ी 7, 7 तियाँ 21, नफ़ी और नफ़ी जमा, तो यहाँ पे आ गया 21। जज़रों का मजमुआ यानी दोनों की जमा, तो नफ़ी 3 जमा नफ़ी 7 नफ़ी नफ़ी जमा, तो 10 हो गया। बड़े अदद की अलामत, तो यहाँ मिला मुझे नफ़ी 10। हासिल होने वाला मुरब्बई मसावात। अब मुरब्बई मसावात का फॉर्मूला क्या है? एक्स स्क्वायर नफ़ी अल्फ़ा जमा बीटा एक्स यानी कि इनका मजमुआ और ज़र्ब अल्फ़ा ज़र्ब बीटा बराबर 0। ये फॉर्मूला है हमारे पास, तो हम यहाँ पर रख लेंगे एक्स स्क्वायर नफ़ी मजमुआ कितना आया नफ़ी 10x, तो नफ़ी वो और ये नफ़ी क्या हो गया जमा 10x। एक मिनट इसका तो इस तरीके से यहाँ पर ये जमा 10x हो गया और इसका मजमुआ इसका हासिल ज़र्ब क्या है अल्फ़ा ज़र्ब बीटा 21 बराबर 0। तो इस तरीके से ये मसावात हमारी मुकम्मल हो गई मुरब्बई मसावात। इसके बाद दिया हुआ है कि अगर के एक्स स्क्वायर नफ़ी 10x जमा 3 का एक जज़र 3 हो, तो एक जज़र 3 का मतलब ये है कि x बराबर 3 होगा। जहाँ भी हमको x नज़र आएगा हम उसकी जगह पे क्या रखेंगे 3 रख देंगे। तो यहाँ पर x बराबर 3, यहाँ पे हमारे पास मसावात है x के एक्स स्क्वायर यानी कि यहाँ पे क्या आ जाएगा 3 का मुरब्बा 10x यानी कि 3 और यहाँ पर जमा 3 बराबर 0 लिखा हुआ। ये 3 तियाँ 9 9 के हो गया। नफ़ी 10 तियाँ 30 और जमा 3, तो नफ़ी 30 और जमा 3 नफ़ी जमा नफ़ी हो गया, तो यहाँ मुझे क्या मिल जाएगा 27। अब ये नफ़ी 27 इसके आगे हम रफ में हल कर लेते हैं। नफ़ी 27 बराबर किस तरह गया जमा 27 के साथ 9 ज़र्ब में है, बराबर किस तरफ आकर तकसीम में 9 तियाँ 27, तो इस तरह से मुझे के की कीमत मिल गई 3। सवाल नंबर बी का दूसरा देखते हैं हम। इसमें हमको क्या कहा गया है कि अज़ाए ज़रबी कीजिए। ठीक है, तो हम अज़ाए ज़रबी करते हैं। यहाँ पर सवाल नंबर 1 है हमारा एक्स स्क्वायर नफ़ी 15x जमा 54 बराबर 0। तो यहाँ पर पहले इसके साथ में कोई भी अदद नहीं है यानी 1 है, तो 54 को 1 से ज़र्ब करेंगे उतना ही आएगा। यानी जमा 54 के ऐसे हिस्से करना है कि जमा करने पे हमको नफ़ी 15 मिले, है ना। तो 9 छंग 54, 9 और 6 15, लेकिन नफ़ी 15 मिले तो दोनों की अलामतें क्या आएगी नफ़ी आएगी। ठीक है, अगर जमा ऊपर दिया है तो दोनों की अलामतें जो है वो यकसा आती है। तो यहाँ पे हमने लिख ली दरमियानी अदद की जगह पे नफ़ी 9x नफ़ी 6x जमा 54 बराबर 0। अब यहाँ पे हम अपनी आसानी के लिए क्या करेंगे, हमने जो 54 के टुकड़े किए हैं वो लिख लेंगे। क्या करेंगे 9 छंग 54 बराबर 0। अब यहाँ पर देखो दोनों में x मुश्तरिक है, हमने x मुश्तरिक निकाल लिए, नफ़ी 9 बचा। अब यहाँ से ये दोनों मुश्तरिक है, ठीक है, तो यहाँ पे हमने नफ़ी 6 मुश्तरिक निकाल ली। यहाँ पे हमको क्या मिला x, और जब हमने नफ़ी बाहर ले लिए तो नफ़ी नफ़ी जमा होता है, इसलिए यहाँ पर आ जाएगा नफ़ी बराबर 0। x नफ़ी 9 मुश्तरिक है, एक बार लिखेंगे, और x नफ़ी 6 बराबर 0। अब यहाँ 0 दोनों के साथ है, तो x नफ़ी 6 बराबर 0, x बराबर 9 और x बराबर नफ़ी 6 वहाँ जाके जमा 6। तो इस तरीके से हमारा हल क्या मिला 9 और 6। दूसरा सवाल देखते हैं। दूसरा सवाल क्या है हमारे पास एक्स स्क्वायर जमा x नफ़ी 20 बराबर 0। फिर से नफ़ी 20 की ऐसी अज़ाए ज़रबी करना है। नफ़ी करने पे दरमियानी अदद यानी 1 आए, कुछ नहीं यानी 1 है, तो 5 चौक 20। अब जमा 1 आए तो यहाँ पे नफ़ी अगर होगा तो दोनों में अलग अलग अलामतें लगेगी। जमा में जवाब चाहिए तो बड़े अदद के आगे जमा, छोटे अदद के आगे नफ़ी। फिर से एक्स स्क्वायर जमा 5x नफ़ी 4x और नफ़ी 5 ज़र्ब 4 यानी 5 चौक 20। यहाँ से हमने x मुश्तरिक ले लिए तो x जमा 5 मिल गया। यहाँ पे दोनों के पास 4 है, हमने 4 मुश्तरिक ले लिए नफ़ी x। यहाँ नफ़ी जमा है, याद रखना है कि ये दोनों यकसा आना चाहिए, तो यहाँ पे जमा नफ़ी नफ़ी होता है, इसलिए हम यहाँ पर जमा रखेंगे बराबर 0। तो x जमा 5 2 मरतबा है, एक बार लिख लेंगे, और x नफ़ी 4 बराबर 0 जमा 5 बराबर 0।
बराबर सिफर, जमा 5 वहाँ जाकर नफ़ी 5 और नफ़ी 4 वहाँ जाकर जमा 4। ठीक है, तो इसी तरीके से हमको आगे भी हल करना है। तीसरा सवाल देख लेते हैं हम। तो हमारा तीसरा सवाल है 2y² जमा 27y जमा 13 बराबर सिफर। ठीक है, तो यहाँ पे 2 और 13 को ज़र्ब करेंगे। 13 ज़र्ब 2, 13 दूनी 26 जमा 26 के ऐसे टुकड़े करना है, जमा करने पे 27 मिले। तो 26 एकम 26 जमा में मिलना चाहिए, तो दोनों में हमारी अलामतें आएगी जमा की। अब यहाँ पे हम लिख लेंगे 2y², इसकी जगह पे हम लिखेंगे 26y जमा 1y और जमा 13 की जगह पे हम क्या लिखेंगे, यहाँ पर हमने यहाँ पे दोनों को ज़र्ब किया तो क्या लिख लेंगे यहाँ पर 26, या तो सिर्फ हम इसको ऐसे ही रखते हैं, जमा 13 बराबर सिफर। अब देखो 2 के पहाड़े से 26 तक तकसीम हो सकता है, तो हम 2y को बाहर ले लेंगे। यहाँ क्या बच जाएगा 1y जमा ये 2 एकम 2, 2 तियाँ 6 यानी 13 हो गया। यहाँ दोनों में कुछ मुश्तरिक नहीं है, तो हम एक मुश्तरिक ले लेंगे, y जमा 13 बराबर सिफर। तो y जमा 13 2 मरतबा है, एक बार लिखेंगे मुश्तरिक, 2y जमा 1 बराबर सिफर। y जमा 13 बराबर सिफर और 2y जमा 1 बराबर सिफर। अब जमा 1 वहाँ गया तो 13 वहाँ गया तो नफ़ी 13 और 1 वहाँ गया तो नफ़ी 1, y बराबर नफ़ी 1/2। यहाँ पे ये तकसीम में आ गया। तो इस तरीके से हमारा हल क्या बना यहाँ पर, नफ़ी 13 और नफ़ी 1/2। और यहाँ पे हमको हल क्या मिला हमारा, नफ़ी 5 और 4। इसी तरीके से हमको इसको भी हल करना है। सवाल नंबर 4 को भी 5m² सबको बराबर किस तरफ लाएंगे, नफ़ी 22m और नफ़ी 15 बराबर सिफर। अब इन दोनों को ज़र्ब करेंगे, आ जाएगा 75। 75 के ऐसे से करना है, नफ़ी करने पे 22 आए तो 25 तियाँ 75, 25 में से 3 नफ़ी किए तो मिला हमको क्या मिलेगा, 22 मिलेगा। तो इस तरीके से आप ये सवाल आप खुद हल कर लेंगे। ठीक है, इसके बाद सवाल नंबर 3 देखते हैं। सवाल नंबर 3 क्या पूछा है, ममेज़ की कीमत की बिना पर जज़रों की नौइयत तय कीजिए। तो यहाँ पे ममेज़ का फॉर्मूला क्या है, ममेज़ यानी कि हमारा ये डेल्टा बराबर b² - 4ac, ये इसकी कीमत है। तो इसकी नौइयत है, 3 नौइयत दी गई है। अगर डेल्टा यानी कि ममेज़ हमारा सिफर से बड़ा है तो हकीकी और गैर मसावी होता है, सिफर से छोटा है तो गैर हकीकी। हाँ, यहाँ पर ममेज़ की कीमत मालूम कर उसकी हमको नौइयत मालूम करना। ठीक है, तो ममेज़ यानी कि डेल्टा, तो हमारे पास 3 नौइयत है। नौइयत में हमारे पास है कि डेल्टा जो है वो अगर 0 के बराबर होगा तो वहाँ पर हकीकी जज़र जो है वो हकीकी और मसावी होते हैं। ठीक है, और इसी की तरह डेल्टा अगर बड़ा है सिफर से, यानी मस्बत वाले जितने भी आदाद है वो सिफर से बड़े होंगे, तो उसके लिए हमारे पास होगा हकीकी और गैर मसावी। तो ये तीनों नौइयत इम्पॉर्टेंट है, आपको याद रखना है। ठीक है, और अगर सिफर डेल्टा यानी कि ममेज़ छोटा होगा सिफर से, तो जितने भी मनफी आदाद आते हैं वो सिफर से छोटे होते हैं, तो वहाँ पर हमारे पास आ जाएगा गैर हकीकी। तो ये तीनों भी नौइयत आपको याद रखना है, ये सवाल इम्तिहान में आता ही है एक ममेज़ का। ठीक है, तो यहाँ पर हम ममेज़ की कीमत मालूम करते हैं। तो यहाँ पर हमने इसको इस फॉर्मेट में लिख दिया, हल कर लेते हैं ये नौइयत। तो यहाँ पर हम देखेंगे कि x² नफ़ी 4x जमा 4 को जो है वो ax² जमा bx जमा c बराबर सिफर से मुआजना करने पर। ठीक है, तो हमारा a बराबर क्या हो गया, यहाँ पर 1 हो गया, b की जगह पर हमारे पास क्या है नफ़ी 4 और इसी तरह से c बराबर 4। अब हमारे पास है ममेज़ का क्या है b² - 4ac है।
तो b यानी कि नफ़ी 4 की कुवत 2, नफ़ी 4, a यानी कि 1 और b c यानी 4, 4 चौक 16, नफ़ी 4 चौक 16। तो यहाँ पे हमको क्या मिला? सिफर। तो इसका मतलब ये है कि डेल्टा जो है बराबर है सिफर के। तो इसलिए अगर ये डेल्टा 0 के बराबर होगा तो हमारे पास ये जो इसकी नौइयत क्या होगी? हकीकी और मसावी। ठीक है, तो ये क्या है? हकीकी और मसावी है। तो यहाँ पर लिखेंगे जजरों की नौइयत हकीकी और मसावी। इसी तरीके से सवाल नंबर 2 हल कर लेंगे। 2y² माइनस 7y जमा 2 बराबर सिफर। इसका भी मुआवजना हम इससे करेंगे। ये एक स्टेप लिखेंगे आप इसमें। मैं डायरेक्ट करती हूँ। a बराबर 2, b बराबर नफ़ी 7 और c बराबर 2। हमारे पास ममेज़ का ज़ाब्ता है b² माइनस 4ac। b है नफ़ी 7 की कुवत 2, नफ़ी 4 ज़र्ब a यानी 2 और c यानी 2, 7 सत्ते 49, नफ़ी 4 दूनी 8, 8 दूनी 16। तो इस तरीके से यहाँ पर हमको 49 में से इसको हम नफ़ी करते हैं तो कितना मिलेगा? 9 में से 6 गया, बचा 3 यहाँ पर, और 4 में से 1 गया, बचा 3। ठीक है, तो अब यहाँ पर हमारे पास 49 में से 16 नफ़ी के 33 आया। तो ये भी क्या है? मस्बत में मिला हमको जवाब, यानी कि डेल्टा जो है वो बड़ा है सिफर से। तो अगर डेल्टा हमारा बड़ा हो सिफर से, इसका मतलब वहाँ पर क्या होगा? हकीकी और गैर मसावी। ठीक है, तो हमारी जजरों की नौइयत क्या आ जाएगी यहाँ पर? हकीकी और गैर मसावी। यहाँ पर सवाल नंबर 3 और 4 भी सेम इसी तरीके से हल करेंगे और हम उसकी नौइयत लिखेंगे। तो ये दोनों सवाल जो है वो आप लोग खुद प्रैक्टिस कर लीजिएगा। इसके बाद में है अगला सवाल के मुरब्बई मसावात के जज़र दिए हैं, मुरब्बई मसावत बनाइए। ये सवाल भी जो है वो इम्पोर्टेंट है। इसमें से देखो, बार बार ये कह रही हूँ बच्चों की पूरी किताब जो है वो क्वेश्चन बैंक में समा दी गई है, यानी हर एक मेथड का आपका एक सवाल है। आप इसकी प्रैक्टिस कर लेते हैं तो आप समझ के करते हैं तो आपको इस मेथड पर कैसे भी सवाल दिया जाएगा तो आप हल कर लेंगे हूबहू। ज़रूरी नहीं है कि सेम यहाँ है 3x² नफ़ी 5x जमा 7 बराबर सिफर है तो यही आए। हो सकता है यहाँ पर आदात को बदल दिया जाए, लेकिन मेथड वही है। तो मेथड आप एक बार समझ लीजिए सब चीज़ों की कि मेथड किस तरह से आपको इस्तेमाल करना है, तो आपके लिए बहुत ही आसानी होगी। अब देखो, यहाँ मुरब्बई मसावात बनाना है, जज़र दिए गए हैं। हमारा पहला सवाल है सिफर और 4। इसका मतलब ये है कि अल्फ़ा बराबर सिफर होगा और बीटा बराबर 4। अब मुरब्बई मसावात बनाने का फार्मूला क्या है हमारे पास? x² नफ़ी अल्फ़ा जमा बीटा और जमा अल्फ़ा ज़र्ब बीटा बराबर सिफर। ये मुरब्बई मसावत बनाने का फॉर्मूला है। ठीक है, तो यानी हमको एक बार अल्फ़ा जमा बीटा करना होगा, तो 0 जमा 4 बराबर 4, और एक बार हमको अल्फ़ा ज़र्ब बीटा करना होगा, यानी 0 ज़र्ब 4 बराबर 0। अब यहाँ x² नफ़ी, यहाँ पे सॉरी x आएगा, इसकी जमा हमको मिली 4x और यहाँ पे इसका मिला हमको 0 बराबर सिफर। तो इस तरह से हमको मिला x² नफ़ी 4x बराबर सिफर। सिफर की कोई वैल्यू नहीं होती। तो यहाँ पर दूसरे सवाल में हमारे पास है 3 और नफ़ी 10। तो इस तरह से अल्फ़ा बराबर 3 और बीटा बराबर नफ़ी 10। तो यहाँ पे पहले हम मजमुआ मालूम कर लेंगे। तो 3 जमा नफ़ी 10, नफ़ी जमा नफ़ी, 3 में से 10 गया, बचा नफ़ी 7। तो इस तरह से अल्फ़ा जमा बीटा की कीमत हमको मिल गई नफ़ी 7। अल्फ़ा ज़र्ब बीटा, 3 ज़र्ब नफ़ी 10 बराबर कितना हो गया? नफ़ी 30। अब यहाँ पर हम फॉर्मूला बना लेंगे। तो क्या बनेगा? x² नफ़ी अल्फ़ा जमा बीटा कितना है? नफ़ी 7। यहाँ पहले से नफ़ी है तो यहाँ नफ़ी 7x लिख देते हैं। फिर अल्फ़ा ज़र्ब बीटा कितना है? नफ़ी 30, ब्रैकेट में लिख लो, बराबर सिफर। x² नफ़ी नफ़ी जमा 7x जमा नफ़ी 30 बराबर सिफर। तो हमारी ये मुरब्बई मसावात बन गई। तीसरा सवाल बटे में दिया हुआ है, ये भी बता देती हूँ। 1/2 नफ़ी 1/2। तो अल्फ़ा बराबर 1/2
और बीटा बराबर नफ़ी 1/2। जमा करेंगे दोनों की तो 1/2 जमा नफ़ी 1/2, जमा नफ़ी नफ़ी हो गए तो एक में से एक गया, 1/2 में से यहाँ सिफर बच जाएगा। ठीक है, देखो यहाँ पे 1/2 नफ़ी 1/2, तो क्या आ गया, सिफर आ गया यहाँ पर। फिर ज़र्ब करेंगे तो 1/2 ज़र्ब नफ़ी 1/2, एक एकम एक, नफ़ी 1 और 2 दूनी 4, तो नफ़ी 1/4 मिल गया यहाँ पर हमको। अब इसके बाद में इसका फॉर्मूला हमको लिखना है। तो यहाँ पे हमारा फॉर्मूला मुरब्बई मसावात क्या बनेगी हमारी, लिखेंगे हम यहाँ पर मुरब्बई मसावात क्या होगी, x² नफ़ी अल्फ़ा जमा बीटा क्या मिला हमको 0x है ना, और अल्फ़ा ज़र्ब बीटा क्या मिला हमको नफ़ी 1/4 बराबर सिफर। तो ये x² 0 यानी कुछ नहीं, जमा नफ़ी नफ़ी 1/4 बराबर सिफर। तो ये हमारी इसकी मुरब्बई मसावात होगी। इसके बाद अगला देखते हैं, अगर मुरब्बई मसावात 2x² जमा के x नफ़ी 2 बराबर सिफर का एक जज़र नफ़ी 2 हो तो के की कीमत मालूम कीजिए। का एक जज़र का मतलब है कि इसमें जो मुतगय्यर इस्तेमाल किया गया है वो उसकी कीमत है। तो x बराबर नफ़ी 2 होगा, कीमत रख लेंगे के x² नफ़ी 2x², तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 2x² जमा के x नफ़ी 2 बराबर सिफर। तो x की जगह पे हम क्या रखेंगे, नफ़ी 2 के ज़र्ब नफ़ी 2 और यहाँ पर नफ़ी 2 की कुव्वत नफ़ी 2 बराबर सिफर। 2 का मुरब्बा यानी 4 हो गया, तो 2 ज़र्ब नफ़ी नफ़ी जमा हो गए तो 4, यहाँ जमा नफ़ी नफ़ी 2 के और नफ़ी 2 बराबर सिफर। 2 चौक 8 नफ़ी 2 के नफ़ी 2 बराबर सिफर। अब ये 8 और नफ़ी 2 कितने हो गए, 6 नफ़ी 2 के बराबर सिफर। अब हमको सिर्फ के की कीमत मालूम करना है, तो 2 के वहाँ चला जाएगा तो नफ़ी जमा बन जाएगा, तो 2 के बराबर 6 और के बराबर 6/2, 2 तियाँ 6, यानी कि के बराबर कितना मिला हमको यहाँ पर 3 मिला। तो इस तरीके से हमको इसको हल करना है। अगला जो है वो अमली काम मुकम्मल कीजिए। देखो ममेज़ की कीमत दी गई है 50, यानी कि ये क्या है, यहाँ पर ये डेल्टा 0 से बड़ा है। तो अगर ये डेल्टा 0 से बड़ा होगा तो इसकी नौइयत क्या होगी, अभी बताई थी मैंने आप लोगों को कि इसकी नौइयत होगी हकीकी और गैर मसावी। तो यहाँ पर हमको लिखना है हकीकी और गैर मसावी, ये तीनों नौइयत आपको अच्छी तरीके से याद होना चाहिए। ये सिफर नफ़ी आ गया, यानी कि ये क्या होगा, छोटा होगा सिफर से, तो ये कैसा होगा, गैर हकीकी। अब ये बराबर है सिफर के, तो कैसा होगा, ये हकीकी और मसावी। ठीक है, तो ये इसकी तीनों नौइयत आपको लिखना है। अगला देखते हैं, अमली काम करने के लिए कहा गया है। तो यहाँ पर देखो बीच में क्या ब्रैकेट आएगा। अब यहाँ पे जज़र 2 को 5 जज़र 2 से ज़र्ब करेंगे। यहाँ हल कर लेते हैं 5 जज़र 2 से। अब जज़र 2 और जज़र 2 को ज़र्ब करेंगे तो 2 आ जाएगा, यानी 5 ज़र्ब 2, 5 दूनी 10। 10 के ऐसे टुकड़े करना है कि जमा करने पे 7 मिले, तो 5 दूनी 10, जमा है तो दोनों में जमा की अलामत। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, 5x और जमा 2x। ठीक है, और यहाँ पर अब यहाँ पे हम मुश्तरिक निकालेंगे। तो यहाँ पे हम लिख लेते हैं जज़र 2x² ब्रैकेट में हमने यहाँ पे क्या लिखे, 5x जमा 2x जमा 5 जज़र 2 बराबर सिफर। अब इसमें से क्या मुश्तरिक निकालेंगे हम, x, तो क्या बचेगा यहाँ पे जज़र 2x जमा 5 बच जाएगा। इसका मतलब यहाँ पे ब्रैकेट में क्या आ जाएगा हमारे पास, जज़र 2x जमा 5 आएगा ये ब्रैकेट। ठीक है, और आगे का जो ब्रैकेट है उसमें क्या आ जाएगा, जज़र 2 बाहर लिखा हुआ है, ये 2 का मतलब होता है कि यहाँ पर जज़र 2 2 मरतबा है। ठीक है, तो यहाँ पे हमने एक जज़र 2 ले लिए, एक जज़र 2 बचा x और जमा यहाँ पर 5 बराबर सिफर, यानी यहाँ पर भी क्या आ जाएगा, जज़र 2x जमा 5। अब यहाँ पे x जमा जज़र 2 लिखा हुआ है, यानी कि ये मिला हमको यहाँ पर x जमा जज़र 2, तो दूसरे ब्रैकेट में क्या आ जाएगा,
जज़र 2x जमा 5। तो यहाँ पे इस ब्रैकेट में आ जाएगा हमारे पास, ब्रैकेट छोटा है, जज़र 2 जमा x। ठीक है, यहाँ पे लिख रही हूँ मैं। तो यहाँ पे x बराबर जज़र 2 नफ़ी दिया हुआ है, यानी हमको सिर्फ ये मालूम करना है। तो जज़र 2x जमा 5 वहाँ गया तो नफ़ी 5, जज़र यहाँ पे ज़र्ब में है तो बराबर के उस तरफ जाके क्या बनेगा, नफ़ी 5 बटे जज़र 2। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, नफ़ी 5 बटे जज़र 2। तो इस तरीके से हमको इसका अमली काम मुकम्मल करना है। इसके बाद अगला सवाल है कि ज़ाब्ते की मदद से मुरब्बई मसावात हल कीजिए। अब ज़ाब्ते की मदद से हल करना है हमको, तो पहले सवाल लिख लेंगे हम इसको, x² जमा 6x जमा 5 बराबर 0 का मुआजना ax² जमा bx जमा c बराबर 0 से करने पर। तो a बराबर क्या है हमारे पास 1, b बराबर 6 और c बराबर है 5। अब हमारे पास फॉर्मूला क्या है, उसमें b² माइनस 4ac पहले मालूम करेंगे। अब यहाँ मुतगय्यर x है तो मैं यहाँ x लिखती हूँ। फॉर्मूला है नफ़ी b जमा नफ़ी जज़र में b² माइनस 4ac बटे 2a, ये फॉर्मूला है हमारा। तो सबसे पहले हम ये मालूम कर लेंगे b² माइनस 4ac, ये ताकि आगे हल करना आसान हो हमारे लिए। तो b 6 है यानी 6 का मुरब्बा, नफ़ी 4 ज़र्ब a जो है वो 1 है और b जो है c जो है वो 5 है। 6 छंग 36, नफ़ी 4 पंजे 20, कितना बचा 16। अब हम कीमत रखेंगे, x बराबर नफ़ी b कितना है यहाँ पर 6, तो b की जगह 6 रख दिए, जमा नफ़ी इसकी कीमत कितनी मिली हमको 16, तो जज़र में लिख दिया हमने 16। 2 ज़र्ब a कितना है 1। अब इसको मज़ीद हल कर लेंगे आगे, तो क्या मिलेगा हमको, नफ़ी 6 जमा नफ़ी 4, 16 किसका जज़ुल मुरब्बा है 4 का, 2 एकम 2। अब हम इसको अलग करके लिख लेंगे, यहाँ पर लिखेंगे x बराबर नफ़ी 6 जमा 4 बटे 2। ये वाली अलामत को, बीच वाली को अलग अलग करके लिखना है हमको इसको, ठीक है। या x बराबर नफ़ी 6 नफ़ी 4 बटे 2। अब यहाँ x बराबर नफ़ी जमा नफ़ी 6 में से 4 गया 2 बटे 2, और इसी तरीके से यहाँ पर x बराबर नफ़ी नफ़ी जमा 6 और 4 10 बटे 2, 2 पंजे 10, 2 एकम 2। तो इस तरह x बराबर नफ़ी 1 या x बराबर नफ़ी 5। तो हमको यहाँ पर इसका हल क्या मिला, नफ़ी 1 और नफ़ी 5। तो इस तरीके से ज़ाब्ते की मदद से हमको हल करना है। सेम इसी तरीके से हम दूसरा सवाल हल कर लेंगे। तो यहीं पे मैं हल करती हूँ। तो हमारा दूसरा सवाल है x² नफ़ी 3x नफ़ी 2 बराबर 0। तो a बराबर क्या होगा हमारे पास 1 और b बराबर यहाँ पे हमारे पास क्या आ जाएगा, नफ़ी 3 और c बराबर आ जाएगा हमारे पास नफ़ी 2। अब यहाँ पर हम कीमत रखेंगे, फॉर्मूला हमारे पास है b² माइनस 4ac, b यानी कि नफ़ी 3 की कुव्वत 2, नफ़ी 4 ज़र्ब a यानी 1 और c यानी कि नफ़ी 2। 3 का मुरब्बा यानी 9, ये नफ़ी और ये नफ़ी क्या हो गए जमा, 4 दूनी 8, 8 और 8 16 और 1 17। अब इसकी कीमत हमको क्या मिली 17। b क्या है यहाँ पर नफ़ी 3 है, तो नफ़ी यहाँ पहले से है और ये नफ़ी 3, जमा जज़र में 17, यहाँ पर जमा नफ़ी 2 ज़र्ब a या 1। अब यहाँ पे हम लिखेंगे x बराबर नफ़ी नफ़ी ये जमा हो गया और जमा नफ़ी 17 किसी का जज़ुल मुरब्बा नहीं है तो उसको ऐसे रखेंगे 2 एकम 2। अब हम इसको सिर्फ अलग करके लिख सकते हैं, 3 जमा जज़र 17 बटे 2 या x बराबर 3 नफ़ी जज़र 17 बटे 2। तो इस तरीके से हम इसको लिखेंगे और हल हमारा होगा, मज़ीद ये हल नहीं होगा तो 3 जमा जज़र 17 बटे 2 और 3 नफ़ी जज़र 17 बटे 2, ये हमारा इसका हल है। ठीक है, इसी तरीके से आप तीसरा सवाल भी जो है वो खुद से हल कर लेंगे।
तो अब ये जितने भी इबारती सवालात है हम इंशाल्लाह पार्ट 4 में देखते हैं। तो इबारती सवालात जो है वो ये इतने सवालात जो है वो आपकी किताब से लिए गए हैं। बाकी सवाल नंबर 4 और 6 जो है वो आपकी सलाहियतों को जो है वो जांच करने के लिए दी गई है कि आप इस सबक में से आपने कितना समझा है। तो इंशाल्लाह ताला हम ये इसको अगले वीडियो में सॉल्व करेंगे पार्ट 4 में।